एक बार की बात है, एक गुरु अपने सभी शिष्यों के साथ नदी किनारे नहाने के लिए गए। सुबह सुबह का वक्त था। गुरुजी नदी के किनारे पर जाकर के बैठ गए। अब गुरुजी को बैठा देख सभी शिष्यों को लगा कि उन्हें भी अपने गुरु के अनुसार कुछ देर के लिए बैठ जाना चाहिए। गुरुजी बस निरंतर नदी को ही देखते रहे और सभी शिष्य ये देखकर थोड़े से हैरान और परेशान होने लगे। सुबह से शाम हो गई पर गुरुजी नदी में उतरे ही नहीं, बस नदी को ही देखे जा रहे थे। सभी शिष्य इस दृश्य को देखकर बड़े व्याकुल हो गए, पर गुरुजी के सामने कौन बोले, ये सोचकर सभी चुप बैठे रहे। लेकिन एक शिष्य के सब्र का बांध टूट गया। उसने बड़े ही प्रेम से गुरुजी से पूछ ही लिया, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तब गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, जब इस नदी का बहाव बंद हो जाएगा तब हम इस नदी में उतरेंगे। सभी शिष्य उनका ये जवाब सुनकर हैरान रह गए। वो एक दूसरे को देखने लगे। बात उनकी समझ में नहीं आ रही थी। फिर एक और शिष्य ने गुरुजी से अपनी शंका व्यक्त करते हुए कहा, पर गुरुजी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये नदी है, इसका बहाव बंद कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। फिर गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, यही है आज की शिक्षा। ये जिंदगी बिल्कुल इस बहती हुई नदी के जैसी है, जो कभी किसी के लिए नहीं रुकती, निरंतर बहती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। अब मर्जी तुम्हारी है कि तुम नदी के साथ आगे बढ़ते हो या फिर एक ही जगह पर डर कर, हार कर, घबरा कर बैठे रहते हो। इस नदी की बहती हुई लहरें बदलते हुए वक्त की तरह है, और वक्त चाहे जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अगर कभी तुम्हारा वक्त बुरा हो तो हौसला रखना, और चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी परिस्थिति में हिम्मत मत हारना। जिंदगी की इस नदी में आगे बढ़ते रहना, क्योंकि वक्त बदलने में देर नहीं लगती। बुरा वक्त सिर्फ तुम्हारी ही जिंदगी में नहीं, बल्कि सभी की जिंदगी में आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। जिसकी सोच सकारात्मक है और जिसमें सीखने का जज्बा है, वो बुरे से बुरे वक्त में भी अच्छाई को देखता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रात के अंधेरे में चमकते हुए तारों को देखता है। सुख और दुख इस जिंदगी रूपी नदी की लहरें हैं, जो हर पल बनती रहती है और मिटती रहती है। लेकिन तुम एक लहर नहीं हो, तुम इस नदी के जल की तरह हो, जो हर हाल में बहता ही रहता है और बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। तो अगर कभी तुम्हारी जिंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत। बस एक बात याद रखना कि ये हमेशा रहने वाला नहीं है, क्योंकि बुरे वक्त का भी बुरा वक्त आता है। तीन चीजें हैं, जब तक इन तीनों में बैलेंस नहीं होता ना, तब तक ये मोटिवेशन हमेशा बना नहीं रह सकता है। वन इज योर बॉडी, सेकंड इज योर माइंड, थर्ड इज इंटेलेक्ट। आप जिस तरह से खाते हो, जिस तरह से बैठते हो, जिस तरह से चलते हो, जो सुबह से रात तक करते हो, यानी अगर अपने मोबाइल पे आप टाइम पास कर रहे हो दिन में 4 घंटे, फिर आप कह रहे हो कि मोटिवेशन टेम्पररी है, तो लॉजिकल है, क्योंकि बॉडी पूरी स्टिफ हुई पड़ी है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। मैनी टाइम्स क्या होता है, प्रॉब्लम हमारी बॉडी के लेवल पे होती है और हमें लग रहा है माइंड के लेवल पे। बहुत बार होता है माइंड के लेवल पे प्रॉब्लम होती है, बॉडी ठीक होती है और हम अननेसेसरी बॉडी पे काम कर रहे होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक बड़ी साइलेंट ऑब्जर्वेशन चाहिए अपनी खुद की लाइफ की। मतलब खुद को आराम से ठंडे दिमाग से बैठ करके समझना होगा, क्योंकि आपको सिर्फ आप ही समझ सकते हो, कोई डॉक्टर भी नहीं समझ सकता है। डॉक्टर के पास टाइम कितना होता है, 2 मिनट में आप जाओगे। नहीं भी हो ना कभी बीमार, कभी ट्राई करके देख लेना, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, गोलियां दे के ही भेजेगा आपको। बोलना हाँ जी मैं ले बेटा ये खा ले, खत्म। वो उसकी भी गलती नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको तो 100 पेशेंट्स को देखना है। तो 2 मिनट में वो आपको क्या समझेगा? तो ऑब्जर्व करो कि ये प्रॉब्लम आपकी बॉडी के लेवल पे है या माइंड के लेवल पे है। फिजिकली क्या आप लेथार्जिक फील कर रहे हो, आलस आ रहा है,
जब आप कहते हो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मन नहीं कर रहा मतलब क्या? कि फॉर एग्जाम्पल आपको नाचना अच्छा लगता है, डांस करना अच्छा लगता है, लेकिन आपको डांस करने का भी मन नहीं कर रहा, तो जो अच्छा लग रहा है वो भी करने का मन नहीं कर रहा, तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो अपनी डाइट को ठीक करो। गाड़ी में फ्यूल नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? आप कह सकते हो बहुत बड़ा कॉज होता है बॉडी का हमारा, जिस तरह का आज की डेट में हमारा लाइफस्टाइल है। हम लोग सब कहीं गांव में तो रह नहीं रहे हैं, खेतों वेतों में तो है नहीं कि लोटा लेके निकल गए कहीं पर भी, बैठे रहते हैं, वहां पे भी मोबाइल देखते रहते हैं, आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, यानी क्या कहानियां चल रही है, अंदर से सब वॉट लगी पड़ी है। तो कोई ऐसा बंदा जो बॉडी को समझने में एक्सपर्ट हो, उससे आप जा करके राय ले सकते हो। थोड़े बहुत पैसे लगेंगे और क्या होगा। जो बंदा एक्चुअल में एक्सपर्ट हो, मान लो किसी ने मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी किया हुआ है और भी उसने काफी जगह से कुछ सीखा हुआ है, तो 1000-2000 रुपए ले भी लेगा तो वो जिंदगी भर काम आने वाला है आपके। कभी नोट करना, जब बॉडी कई बार बिल्कुल सही काम कर रही होती है तो एनर्जी अपने आप ही आ जाती है। उस वक्त आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत ही नहीं है, किसी अच्छे थॉट की जरूरत ही नहीं है। बहुत ज्यादा थॉट्स की जरूरत पड़ रही है, बहुत ज्यादा वीडियोस की जरूरत पड़ रही है, तो समझ जाओ कि अंदर बॉडी में गंद मचा पड़ा है। बड़ी सिंपल सी एक चीज है। जब कभी इस चीज को नोट किया है, ऑब्जर्व किया है, जब पेट पूरा प्रॉपर्ली साफ हो जाता है तो क्या होता है? अच्छा फील होता है, बुरा फील होता है? आयुर्वेदा में कहते हैं हर बीमारी का जड़ पेट से है। आपका पेट कैसा है वो सिर्फ आपको पता है, उसका वीडियो से क्या कनेक्शन है? मेरी वीडियोस देखते रहो बैठे बैठे समझे? आयुर्वेदा का या ये कह लो लाइफ का एक बेसिक सा लॉ है। वो क्या है? पेट नरम, पैर गरम, सर ठंडा। ज्यादातर क्या हो रहा है? इस सबका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। पेट लोगों का टाइट है, मतलब 4-5 दिन तक भी बिना कुछ करे आराम से चल रहे हैं, और पैर ठंडे हुए पड़े हैं, सर गर्म है, गुस्सा, स्ट्रेस, प्रेशर, इस सब की वजह से क्या होता है? सर गर्म हो जाता है। उसकी जड़ हो सकती है कोई खाना हो, कुछ गलत खा रहे हो, आपकी बॉडी टाइप हो सकता है, अब बहुत टेक्निकल हो जाएगा यार। ये सुना है आपने इसके बारे में, वात पित्त कफ? तो हो सकता है आपकी बॉडी टाइप जो है वो पित्त टाइप की है। पित्त का मतलब होता है हीट। हीट पहले ही बहुत ज्यादा है, फायर एलिमेंट पहले ही बहुत ज्यादा है आपकी बॉडी में, आप और बढ़ा रहे हो, सारा मिर्च मसाले वाला खाना खा रहे हो सुबह से रात तक, जिसकी वजह से फायर और बढ़ रही है। गुस्सा आना, टिक करके ना बैठ पाना, फड़फड़ाते रहना, ये सब चीजें होने लग जाती है। जब वात बढ़ जाता है, दैट मींस वायु, दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर थॉट्स, तब थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ये समझना है ये जो थॉट्स आ रहे हैं उसकी जड़ क्या है। अब ये क्या है? ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको यहां पर करने होते हैं, कोई लेबोरेटरी नहीं है जहां पे जाके आप ये एक्सपेरिमेंट कर सको, क्योंकि जिस भी लेबोरेटरी में ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं बॉडी को समझने के लिए, वो सब फंडेड है फार्मा कंपनीज से, तो वो वही उस रिसर्च में निकल करके आता है जिसमें उनका फायदा है। तो एक्चुअल में जो लेबोरेटरी है आपके पास में वो ये है, आपकी खुद की बॉडी है। इसमें एक्सपेरिमेंट करके देखो क्या कर सकते हो। आजकल हमने क्या गड़बड़ करी है, घी तेल ये वो ये खाना बहुत कम कर दिया है या छोड़ दिया है। अगर थॉट ज्यादा आ रहे हैं तो रात को जब आप खाते हो, खाना जब भी खा रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा घी गर्म करो। देसी घी बुरा नहीं है, आज न्यूट्रिशनिस्ट जितने भी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं। 2 छोटी चम्मच उसको गर्म करो, अच्छे से डालो जो भी आप खा रहे हो उसके अंदर। रात को थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, नींद अच्छी आ जाएगी। बहुत ज्यादा आप इसको कंपोनेंट को बढ़ा दोगे, यानी घी भी बहुत ज्यादा खाने लग जाओगे तो बिल्कुल ही आलसी हो जाओगे, फिर बिल्कुल ही थॉट्स आने बंद हो जाएंगे 10 चम्मच खाओ और सो जाओ। ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं, ऐसे समझना होता है। अगर मेरी वीडियोस को यूज करोगे सिर्फ माइंड के लेवल पे, माइंड क्या है? हमारी फीलिंग्स और इमोशंस। चार्ज अप हो गए, बढ़िया फीलिंग आ गई, बढ़िया इमोशंस आ गए, वो कितनी देर तक टिकने वाला है? कुछ घंटे के लिए, मैक्सिमम 1-2 दिन के लिए। उससे होगा क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि बॉडी तो साथ दे ही नहीं रही है। फीलिंग बहुत आ गई, मैं ये मैं वो, मैं माइंड में पता नहीं क्या बन गए आप। एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में अंदर बॉडी में जान ही नहीं है। एक है माइंड के लेवल पे फील करना कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर हूं, एक एक्चुअल में बेस्ट क्रिकेटर बनना, उसमें फर्क है नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? नंबर 1, मेरी वीडियोस को माइंड के लेवल पे देखना बंद कर दो। ठीक है, वो जो हो रहा है दैट इज अ बाय प्रोडक्ट। डोंट थिंक कि दैट इज द रीजन फॉर वॉचिंग दीज वीडियोस, तो बेकार है। तो बिल्कुल ऐसा है कि आपके पास में एक बहुत तगड़ी गाड़ी है, मान लो फेरारी है, और उसके आगे आप बैल बांध करके चला रहे हो और बैठ करके खुश हो रहे हो कि हाँ बड़ा मजा आ रहा है। चल सकती है 500 की स्पीड पे और 5 की स्पीड पे चला रहे हो। तो कैसे देख सकते हो मेरी वीडियोस को? अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए।
अंडरस्टैंडिंग इज द लेवल ऑफ द इंटेलेक्ट। समझ का खेल है सारा का सारा।